नहीं, मैं तो उनकी कुर्सी के विषय में खुल के जानना चाह रहा था। लेकिन ये हमारी इस कार्यक्रम का बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है। महत्वपूर्ण सत्र इसलिए है कि देश में दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को गंभीरता से लिया जाता है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दो राजनीतिक दलों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और बस्तर अंचल में भी दो ही राजनीतिक दलों को अभी तक गंभीरता से लिया गया है, ऐसा जनादेश बताता है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इन दोनों दलों की इस अंचल में जो पहचान है वो हमारे साथ है। कवासी लखमा जी हैं, अजय योद्धा हैं। कैसे हैं, ये आज तक पहेली बनी हुई है। रायपुर में लोग इसमें शोध करना चाहते हैं कि कवासी लखमा लहर किसी की भी क्यों ना हो, अपने आप को विधायक के तौर पर रायपुर कैसे ले आते हैं, पहेली है। वो कवासी लखमा जी हमारे साथ हैं, भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं मदिरा दोनों महकमों को संभाल रहे हैं। हमारे साथ में केदार कश्यप जी हैं, 15 साल तक रमन सिंह जी के मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री हमने उन्हें देखा, और वर्तमान में जब पार्टी विपक्ष की भूमिका में है तो बतौर प्रदेश महामंत्री वह एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो वह भी मंच पर है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से दोनों अतिथियों का स्वागत करें। कवासी लखमा जी मंच पर जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो बता रहे थे, देखो क्या संयोग है, एक दारू मंत्री, दूसरा पूर्व शिक्षा मंत्री। तो हमने कहा कि केदार जी के पास में पेयजल भी था। तो बहरहाल कवासी जी, ये पहेली है कि पिछली बार चुनाव हुआ, बस्तर में आपने भाजपा को कहीं का भी नहीं छोड़ा, जैसे तैसे एक सीट मिली थी वो भी आप ले गए। ऐसा जनादेश आपको मिला, उस जनादेश के बदले में 5 साल में किए क्या, थोड़ा इस पे तो बताओ। आज हमारे बस्तर संभाग में आपने एक कार्यक्रम किया। मैं आपके एसएनएल को आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहां पर हमारे थोड़ी देर में हमारे छत्तीसगढ़ का नेता मुख्यमंत्री भी आने वाला है। अभी उप मुख्यमंत्री का घुमा घुमा के उसको पूछ रहे थे, मैं देख रहा था। उसका भी देखा है। आज हम पूर्व शिक्षा मंत्री और दारू मंत्री को एक साथ बैठाए। मैं बधाई देता हूं, ये अच्छा हो। और यहाँ पर देखने वाला हमारे यहाँ पर प्रत्येक देख रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरा मध्य प्रदेश में, गांव में देख रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं। ऐसा मध्य में सबको सुनने का, देखने का मंच है। हम लोग राजनीतिक दल के लोग थोड़ा दूर दूर बैठने वालों को पास पास बैठाए जी, ऐसे ही जगह बैठाते हैं। यहाँ हमारा राजा साहब भी है, हमारा पूर्व विधायक बापना जी भी है, हमारा विधायक विक्रम मंडावी भी है, अभी राजमन भी था गया क्या। तो अभी हमारा युवा कांग्रेस के सैनी साहब भी पहुंच गया है, उनके लिए थोड़ा जोरदार ताली मारो भाई। तो इस मंच में बैठा है, इसलिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। मैं एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, आपने इतनी बड़ी भूमिका बांध दी। आप बृजमोहन के साथ मेरे को बैठना था, पहले बोले थे तुम्हारा कार्यकर्ता। बृजमोहन डर गए क्या यहाँ ना? यहाँ से तो पहले आगे आओ। क्योंकि बृजमोहन डर गया होगा, वही आदिवासी निपटे मैं नहीं जानूंगा बोल के वो बगैर पलायन करती है। पर मेरे को एक बात तो बताओ, ब्रजमोहन जी डर गए कि नहीं डर गए, इसका हिसाब तो अभी आगे हो जाएगा। पर हमने आपसे सवाल पूछा था, भाई 5 साल में कुछ किए ऐसा जनादेश मिला था, तो इसके अलावा सब कुछ आप बोल रहे हो, बाकी बताने के लिए कुछ नहीं है क्या? बताऊंगा ना, शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ में जो 15 छत्तीसगढ़ 23 साल हुआ है जी। शुरुआत में कांग्रेस का सरकार 3 साल थी और 15 साल लगातार एक ही मुख्यमंत्री, एक ही पार्टी,
शिक्षा मंत्री और पीएससी मंत्री बस्तर से एक ही आदमी थे कि मानकुराम चौड़ी से लेके जितना भी मंत्री थे, कोई 5 साल रहा होगा, कोई 2 साल रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल से कोई ज्यादा नहीं रहा होगा। दादा बलीराम भी था ट्राइबल मिनिस्टर, वो भी 5 साल से ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा अगर मंत्री रहने वाला ये मेरे बाजू में बैठा है। लेकिन हम चुनाव में आए थे, हमारा पार्टी का झंडा थी, राहुल गांधी आया था छत्तीसगढ़ में जी, बस्तर में आया था। सिर्फ राहुल गांधी 3 बात किया था। छत्तीसगढ़ दान का कटोरा है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार एक मुख्यमंत्री है। कर्जा में मरता है, कर्जा में डूबता है, फायदा होता है। इसलिए अगर कांग्रेस का सरकार आएगा, सबसे पहले कर्जा माफी होगा 10 दिन के अंदर। सब भूपेश बघेल एक किसान घर का आदमी मुख्यमंत्री बना, 10 दिन नहीं, 10 घंटा नहीं, 2 घंटा में कर्जा माफ करने वाला 10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का पहला सरकार। 2500 रुपया का घोषणा किया राहुल गांधी जी। सब लोग बोल रहे थे, राजनीतिक दल के लोग भी, आम आदमी भी, किसान भी। 15 साल का सरकार 1700-1600 रुपया में दान खरीदी। बोले 300 बोनस देंगे, बोले 300 रुपया, वो भी नहीं मिला। बोनस चुनाव के साल बोनस, दूसरा साल कोनस। आदिवासी लोगों को जर्सी गाय देंगे, हर बेरोजगार को नौकरी देंगे। न जर्सी गाय मिला, ना रोजगार मिला। तो हमारा नारा था गढ़बो छत्तीसगढ़, बदलो बस्तर। ये 2 नारा है, गढ़बो छत्तीसगढ़, बदलो बस्तर। जी, आज दिवादी साहब, पत्रकार साहब, आप भी गए थे सुकमा। जी, सुकमा जाने में मेरा बाजू में मेरा प्रभारी मंत्री 15 साल, मतलब 3-4 साल का सुकमा जिला हुआ था। जब से जिला बना, प्रभारी मंत्री मेरे बाजू में बैठा, मेरा दोस्त है। बीजापुर का प्रभारी मंत्री यही था, दंतेवाड़ा का प्रभारी मंत्री यही था। झंडी फहराने जाते थे, कभी लता उसेटे जाता था, कभी संसदीय सचिव जाते थे। जी, ये पूरा, मैं अभी 5 जिला का प्रभारी मंत्री मैं हूं, इसी का चार्ज मेरे को मिला है। जी, तो वो भी 5-6 जिला का था, मैं भी 5-6 जिला का हूं। लेकिन मैं बाई कार में जा रहा हूं झंडी फहराने। अभी सुकमा से बाई कार आया हूं। जी, ये झंडी फहराने कभी बाई कार नहीं गया, हेलीकॉप्टर ऊपर गया। जी, बस्तर में 700 एक मिनट पूछना चाहूंगा, ये झंडी फहराने मैं बाइक कार ही जाता हूं, हेलीकॉप्टर से नहीं गया, मिला नहीं क्या? मिलता है। मैं मतलब ये आप दर्द बता रहे हो, क्या बता रहे हो थोड़ा? जितना हेलीकॉप्टर में घुमा हूं जी, शायद केदार भी कम घुमा होगा। मैं हेलीकॉप्टर में भी घूमता हूं, बाइक कार भी जाता हूं, लेकिन उसका परिस्थिति ऐसा था, वहां जा ही नहीं सकते थे। जी, 700 गांव खाली हुआ बस्तर के। जी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। हमारे ताड़मेटला में 300 घर जल गए, 73 जवान मर गए। हमारे नेता 32 नेता जीरा घाटी में मर गए। कैसा परिस्थिति थी बताओ? नेशनल हाई रोड से 5 किलोमीटर कोई जा नहीं सकता था, चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे केदार हो, कोवासी लखमा हो, चाहे कोई भी। जी, आज बस्तर बदल रहा है। बस्तर जयगुरगोंडा बस चल रहा है, बस गोलापल्ली बस चल रहा है। 300 स्कूल बंद, शिक्षा मंत्री 3,000 स्कूल बंद। जयगुरगोंडा में स्वर्गीय अर्जुन सिंह हाई स्कूल खोल दिया, आश्रम खोल दिया, बंद। आंगनबाड़ी बंद। हमारे सुकमा के बेजी जिम्मेदार लोग का गांव है, वहां बाजार बंद, स्कूल बंद। आवापल्ली, बासागुड़ा गाड़ी बंद। आज बस्तर बदलो बस्तर में वहां बस चल रहा है, वहां स्कूल चल रहा है, आश्रम चल रहा है। देश का गृह मंत्री, मैं उनको बजा देता हूं, अमित शाह को जी, वो बस्तर को देखने आया था, यहाँ एक रात रुका। मेरा विधानसभा पोटोंग पड़ गया, पोटोंग पर वहां बिजली ऐसी जल रहा था, वहां गुरुजी पोड़ा रहा था, वहां सोसाइटी चावल मिल रहा था। गृह मंत्री जाके खुश होके गया है पोटोंग पर जाके। जी, वो हालत है, 50 किलोमीटर में चावल लेने आते थे। अरे एक मिनट रुको आज साहब, बस्तर बदल रहा है। आप इतना दावा कर रहे हो, मुझे आना है केदार जी के पास,
पर वो गृह मंत्री जी जिस प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं ना, वो रायपुर आए थे, वो बोले बदलवो बदलवो, ये कांग्रेस सरकार बदलवो। आप बता रहे हो अमित शाह बहुत खुश होकर गए। ये कैसी खुशी है भाई नहीं कुछ जिसमें आपको खिसकाने की बात हो रही है? हमारा सरकार को पोल ढूंढने आया था, अब पोल मिला नहीं। ये बस्तर बदलो, छत्तीसगढ़ के लोग, बस्तर के लोग, जी आज बस्तर बदल रहा है। 8 बाजार क्लिनिक, ये ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूं महाराज, ये यहाँ जनता पे खड़ा है। ये रानी अस्पताल लगा किया था, वहां कुकुर का भी इलाज नहीं होता था, आज आदमी का इलाज हो रहा है, इतना सुंदर बना है। बोले जाकर देखो। रानी अस्पताल दूर नहीं जाते, केदार जी के पास ही आते हैं। केदार जी ये पानी वानी है कि नहीं? रानी अस्पताल, कवासी लखमा जी ऐसा बता रहे हैं। रानी अस्पताल देखो। अरे रुको तो सही। यार तुम्हारा वो क्या नाम है? अरे बगल में भी तो देखो, परिवहन संघ। अरे आपका दोस्त बगल में बैठा, उसकी तरफ कुछ तो देखो। एक मिनट सुनना जी। परिवहन संघ जी, बस्तर परिवहन संघ हिंदुस्तान का बड़ा परिवहन संघ है। हमारा पार्टी के, इनके पार्टी के लोग घूम रहे शोर टाइप के। जी, बस्तर परिवहन संघ ताला बंद, कवासी लखमा गुपेश बगल ताला खोला है बस्तर परिवहन। हमारा हॉस्पिटल बदल रहा है। सुकमा का हॉस्पिटल में मलकानगिरी लोग जाते थे, पुस्तकगुड़ा जाते थे, सुकमा में ऑपरेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा भारत सरकार ने सुकमा का हॉस्पिटल को इनाम मिला है। इनाम मिला ये है कांग्रेस पार्टी तो का। भाई केदार जी सुने, आपके मित्र बता रहे हैं कितना बर्बाद कर दिया आप 15 साल में। 700 कम काली। तो क्या कर रहे हो, इस बार चुनाव लड़ोगे भी कि नहीं लड़ोगे? इन्होंने तो बताया कि सब कुछ इन्होंने बदल दिया। जैसा ये किया है जी, इनके एक एक व्यक्ति पार्टी के विभिन्न पद को छोड़ करके जा रहे हैं। जी, अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस बार मैं घोषणा पत्र नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब तो हम घोषणा पूरा ही नहीं कर पाए, तो बनाऊंगा क्या, बनूंगा किस बात के लिए? तो वो भाग गए। फिर पीसीसी के अध्यक्ष थे, उनको कैसे कहते हैं वो करके हटाया गया। फिर यहां से दीपक बैच को बनाया गया, उधर कहते हैं एक मंत्री का इस्तीफा लिया गया। ऐसे अनेकों बदलाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी में बहुत बदलाव चल रहा है। लेकिन जनता भी ठान ली है कि इस बार बदलाव होगा तो कांग्रेस पार्टी का बदलाव होगा, यहां की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहां की जनता करेगी। अभी कवासी लखमा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सुकमा जिला किसने बनाया? सुकमा में एक भी संस्था खोले हो तो बताएं, मेरे पास में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। अरे भैया मेडिकल कॉलेज तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, आप तो अपना नाम चिपकाने का काम कर रहे हो, उससे बड़ा क्या करोगे? और आप पेयजल की बात कर रहे हो, जितनी योजना पेयजल मंत्री होने के नाते मैंने आपके क्षेत्र में, चाहे कोंटा में हो, चाहे दोरनापाल में हो, चाहे सुकमा में हो, ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आपने एक भी योजना स्वीकृत किया है क्या? बताइए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं बाई रोड जाता हूं, बाई रोड घूमता हूं, बहुत सारी बातें कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद माननीय मंत्री जी को हेलीकॉप्टर नहीं मिलता, जैसा आपने कहा। और वास्तव में ये हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे बस्तर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस कवासी लखमा को हम लोग मुंह फट बोलते थे, जो खुलेआम अपनी बात को रखता था जी, लेकिन आज नहीं मालूम इसको कौन से पिंजरे में बंद करके रखा गया है, इसकी आवाज नहीं निकल रही है। भाई वहां पर तेंदुपत्ता के तो उसके लिए वहां के 10,000 आदिवासियों का आज भी पेमेंट नहीं हुआ है। मैं जाकर के वहां धरना दिया जी, यदि उनके पास में नहीं तो मैं जाके धरना दिया हूं। और वो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पेमेंट आधा अधूरा हुआ, और जो कहते हैं भाग तो गया। धरने से उठ क्यों गए? हमने धरना दिया जी, तब वो आधा अधूरा पेमेंट हुआ। और जो कहते हैं पैसा खाकर भाग गया, वो तो इनके कांग्रेस के नेता का कहते हैं, वो लगता है, जीजा लगता है। वो तो आप रायपुर में है, ये तो बाजू में बैठते हैं, उनको बुलावें एक बार, बात करें उनसे। अच्छा केदार जी, 2 सवाल थे।
एक तो इन्होंने ये बताया कि देखो आपने तो किस कदर बस्तर को बर्बाद किया था, इतने स्कूल बंद कर दिए थे, चलने के हालात नहीं थे, बाजार बंद थे। इन आरोपों से आपने किसी का भी प्रतिवाद नहीं किया। सहमति है आपकी कि कवासी जी ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमति नहीं है जी। देखिए, तत्कालीन समय में जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब नक्सलवाद को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लड़ाई लड़ी, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपके क्या कहते हैं पीडीएस सिस्टम हो, जी, सारे सिस्टम उस समय में क्या कहते हैं महेंद्र कर्मा जी भी साथ में थे जी, और कई ऐसे जगह से लोग निकल करके मैदानी क्षेत्रों में आकर के उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और सारी चीजों की चिंता हो रही थी, वो सब किया गया था। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसको चालू भी किया था, प्रारंभ किया था। लेकिन ये कहना कि हम लोगों ने ही किया और इनके उसमें नहीं हुआ। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे यहां पर कोंटा क्षेत्र में, मैं वहां जाने के लिए कोशिश किया था, कवासी लखमा जी मना कर दिए कि वहां जाने मत दो। ये स्थिति है, वहां पर लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां के हमारे मंत्री जी वहां जाने को तैयार नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है केदार जी, उसका उत्तर मिले तो फिर कवासी जी के पास आऊं। आप बता रहे हो आपने तो बहुत काम किया, ये जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, तो फिर ये बस्तर की जनता नाशुक्री है या नासमझ है? भाई आपने इतना सब कुछ अच्छा किया तो भी 2018 में इतनी बुरी तरीके से आपको निपटा क्यों दिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से फर्जी घोषणा की जी, और जिस तरीके से लोक लुभावने नारे दिए जी, आज वो जमीन पर है क्या? अभी आप मंत्री जी से पूछ रहे थे कि कितनी योजना आपने बनाई, कितना कार्यक्रम बनाया, एक भी शब्द नहीं बोल पाए, किया ही नहीं है तो कहां से बोलेंगे? ये तो गेड़ी नाचने में फुर्सत नहीं है इनको, ये केवल गेड़ी नाच रहे हैं, भौरा खेल रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं, अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा इनके पास। तो मैं कवासी जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात जानना चाहूंगा, आपको भी जीत का फार्मूला समझ में आ गया, लोग लुभावन घोषणाएं करो, तो इसीलिए अब आपने भी पेटियां बनवाई है जनता से रायशुमारी के लिए, जैसे इन्होंने जब घोषणा पत्र बनाया था, इसीलिए पेटियां लगवा रहे हो। फार्मूला समझ में आ गया चुनाव कैसे जीता जाता है, तो कांग्रेस अब आपकी रोल मॉडल हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं। केदार जी, ये इन्होंने कहा कि केदार जी 2 मिनट रोकना चाहूंगा। आप तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, भाजपा जो कहती है वही करती है। वो 2013 का याद है ना, 300 रुपए बोनस मिलेगा, आप थे ना उस मंत्रिमंडल में, वो बोनस मिला नहीं, लोग ऐसा बताते हैं, लोग गलत बताते हैं या आपका दावा गलत है? हम लास्ट के अंतिम वर्ष में नहीं दे पाए, ये मैं स्वीकार करता हूं, और उसका हमको सजा मिला, हम लोग चुनाव हारे, ये अलग बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो घोषणा की है, अब इनकी क्या हालत होगी आप सोच लीजिएगा। इनको जनता के पास में जवाब देना पड़ेगा। केदार जी को उम्मीद है कवासी जी, जनता आप सवाल देखो हमारा तो केवल एक वादा ऐसा रहा जो हमने कहा वो पूरा नहीं किया, तो उसकी इतनी बड़ी सजा मिली। 90 सीटों में 15 सीटों पे रह गए, तो अब तो 13 पे हैं। पर आपके संदर्भ में तो फेरिस्त है, ये वादा था, ये वादा था, ये वादा था, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपका क्या होगा कवासी? अभी जनता 5 ही साल सजा दी, अभी इनको 25 साल देंगे, 25 साल देंगे जनता जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरा दिल्ली तरफ भी जाता हूं, तो माननीय देश का प्रधानमंत्री बोला था 15 लाख देंगे, क्या 15 पैसा मिला? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, एक आध बस्तर का आदमी को बता भाई, मिल गए तो बता, ढूंढो बस्तर का आदमी को, 9 साल में एक आदमी को नौकरी मिला तो ढूंढो। मैं एक बार रोकूंगा आपको, नहीं इधर सुनो, आपको प्रधानमंत्री का याद है, आपको रमन सिंह जी का भी याद है, आपको अपना याद है, और बाकी का छोड़ो, अपने विभाग का याद है? मेरा याद है, भैया कांग्रेस ने कहा था दारूबंदी करेंगे, आप तो आंकड़े देते हो, इतनी और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, और बढ़ा दी। मैं हर मंच से बोला हूं मासू जी, मैं बोला बस्तर में दारू बंद नहीं होगा, या बस्तर में पूजा पाठ होता है, आदिवासी पीते हैं, बोले घोषणा पत्र में रायपुर में होगा, बस्तर में नहीं होगा। अरे भाई बस्तर में नहीं होगा, पर रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, इनका क्या हुआ? ये
हम लोग समीक्षा किया है, विधायक दल का आदमी भेजो बोला, ये 15 विधायक एक आदमी नहीं आया। हम लोग गुजरात गए, वहां दारूबंदी है, पी के लोग मर रहे हैं। इनके बिहार में दारूबंदी की है, वहां हजारों लोग जेल है, हम जेल भेजने नहीं चाहते, अना दारू बंद करेंगे। और दूसरा मुद्दा, मैं अपनी बात को पहले दोहरा दो, थोड़ा गफलत हो गई। आपने क्या कहा? दारू बंद नहीं होगा भाई, बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है इस मंच बंद में। नहीं होगा। प्रदेश के आबकारी मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में दारू बंद नहीं होगा। रायपुर होगा लेकिन इधर नहीं होगा। अरे आप तो आपने कंडीशन लगा दी ना, कंडीशन लगा रहा हूं, अगर रायपुर का जनता अगर पसंद करेगा तो बंद होगा जी। रायपुर चिल्लाने के लिए मैं आग्रह करूंगा, फालतू मत चिल्लाना, मैं इधर सुनना, मैं विनम्र आग्रह करूंगा। एक बहुत बेहतरीन संवाद चल रहा है आप लोगों की मौजूदगी में, इनका और आदत पूरा है, इनका आदत है, और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा दिख रहा है यहाँ। तो संवाद इसी गति से चले। और अगर आपको कवासी लखमा जी के संदर्भ में कोई अविश्वास है तो मैं उम्मीद करता हूं केदार जी के प्रति कुछ तो भरोसा होगा, तो भाई वो जवाब दे लेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं जी। मैं बस्तर के जनता या 5वां सूची लगाए या पैसा कानून लगाए, अगर ग्राम पंचायत बंद करेगा तो करेगा, सरकार नहीं करेगा जी, ये पक्की बात। दूसरी बात, हम लोग सुकमा के लोग जानते हैं, सुकमा 83 किलोमीटर जाने से 8 घंटा लगता था, 8 घंटा जी, इतना घंटा मुड़सा होके जाते थे, उड़सा जी, तू भी गया होगा जी। अब जाके देखो, हेमा मालिनी का गाल टेप का है। अब उसके बाद केदार कश्यप के नारायणपुर विधानसभा जी, नारायणपुर विधानसभा में बानपुरी इसका गांव है। बानपुरी दादा बोलीराम भी उसके नाम से चुनाव लड़ता था जी, 5 बार जीता था एमएलए, मेरे जैसे जी, दोनों तो 5 बार वाले हैं। तो उसके वो गांव को भूपेश बघेल ने तहसील बनवाया, मर्दापाल को इसके विधा में तहसील बनवा दिया, छोटे डोंगर में तहसील बनवा दिया, कोकामेटा में तहसील बनवा दिया, आत्मानंद स्कूल खोल दिया, मर्दापाल में कॉलेज खोल दिया। शिक्षा मंत्री रह के क्या कर रहा था? ये क्यों कॉलेज? अरे एक बार बताओ कवासी जी, अभी तो आप बता रहे थे केदार मेरा दोस्त है, उसने तो उसको विधानसभा ज्यादा खोल दिया हूं। तो फिर ये बताओ, नहीं, तो मेरा सवाल ये है कि आप इतनी चीजें बता रहे हो, ये किया, ये किया, ये किया, केदार जी ने आपसे दोस्ती निभाते हुए सुकमा को जिला बनवा दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हो कि नहीं देते? ओ, विधानसभा में दे दिया हूं पहले, उधर ही थोड़ी जिंदा है, वो तो पुराना हो गया जी। खाली जिला बना दिए जी, लेकिन कोई दिया तो है जी, ना रोड बनवाया ना पुल बनवाया। मैं मजेदार बात बताऊं जी, राजनाथ सिंह उस समय गृह मंत्री थे, हमारा मुख्यमंत्री रमन सिंह आए, मैं पहला बार मंच में गया सुकमा में, ये मंत्री साहब गया, केदार वो ना बीजापुर वाला भी गया, इनके भाई सांसद भी गया। इनके पास एक केले के पेड़ 2 बना था सुकमा में और एक जाफरा में जी। सुकमा से 7 किलोमीटर दूर। अभी जिला अध्यक्ष है धनीराम, मेरे साथ 2 बार चुनाव लड़ा है, उनके भाई का शादी हो रहा था, तो हेलीकॉप्टर आएंगे तो हेलीकॉप्टर में आए, बाइक कार आए तो बाइक कार आए। इन लोग राजनाथ सिंह साहब और रमन सिंह दोरनापाल गए, चिंतलनार गए, इनको ही छोड़े के सुकमा में जी। इन लोग दोनों वही दिन भर बैठे थे, हेलीकॉप्टर आएगा बोल के, वो जाफरा नहीं जा पाई भाई, मैं जाके आया हूं जाफरा, गए जाफरा, वहां आके आया मैं सांसद साहब। अच्छा एक बात बताओ, ये पहली है रायपुर में जहां कोई भी नहीं जा पाता, वहां कवासी जी चले जाते और आ जाते हैं। वो 7 किलोमीटर दूर। नहीं, पहले जो सवाल है, बात तो समझो। मैंने सब प्रत्याशी भी तो वहां है। नहीं, कवासी जी ये बड़ा गंभीर किस्म का सवाल है। जहां कोई नहीं जा पाता वहां कवासी जी हो जाते हैं और आ भी जाते हैं। इसका प्रत्याशी हुआ है भाई, धनीराम वो 2 बार चुनाव लड़ा है, अभी जिला अध्यक्ष है, वो किसी ने जाना है? केदार जी आप समझ पाए क्या? बिल्कुल, जहां पर कांग्रेस के इतने सारे लोगों के साथ में जीरम की घटना होती है, तो हमारे बीच में तो ऐसे महापुरुष हैं जिनको चाबी लगी हुई गाड़ी मिल जाती है। ये तो अच्छा एक बार बताओ, मतलब केदार जी एक बार बताओ, आपकी सरकार थी और आपकी सरकार के रहते जीरम का हादसा हो गया और उसमें कांग्रेस की एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, पर उसमें कवासी जी बच गए, इसका आपको संतोष है या अफसोस है? बहुत
नहीं, बधाई देता हूँ हमारे लिए लड़ने के लिए हमारे साथ में कवासी लखमा आज हैं, हम इनके साथ लड़ते हैं। लेकिन मैं इनके जो विधायक हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, जो जेब में एविडेंस लेके घूम रहे थे, साक्ष्य लेके घूम रहे थे, उनको कैसे कवासी लखमा ने नहीं खोलने दिया, वो कवासी लखमा बताएंगे। अब वो तो हम भूपेश जी से ही पूछेंगे ना, थोड़ा धैर्य रखिए, आप कार्यक्रम में बैठिएगा, वो आएंगे और वो बताएंगे। लेकिन अभी तो आप ये बताओ कि 2018 में जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ, जो पीड़ा बस्तर में आपको मिली, 2023 में उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं या इन्हीं के भरोसे हैं? देखिए, कांग्रेस ने तो जिस तरीके से घोषणा किया और फर्जी घोषणा करके ये सरकार में आ गए। अब ये अभी मंत्री जी बता रहे थे कि ये बाई रोड यहां से जाने में, सुकमा जाने में कितना अच्छा रास्ता है, वहां से कोंटा जाने में कितना अच्छा रास्ता। अरे कोंटा तक का रास्ता तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अपन लोगों ने यहां का बनाया। अरे आप अभी मंत्री हो 5 साल और उसके बावजूद आप प्रियंका वाड्रा के लिए तो गुलाब की पंखुड़ियां के 4-4, 5-5 किलोमीटर बिछा देते हो। हमारे यहां पर जो कहते हैं लोग चलते हैं, उनके लिए तो कम से कम सड़क में मिट्टी तो कम से कम बिछा दो, इतना तो आप वो करो। लेकिन भाई केदार जी, मेरे सवाल को फिर से सुनने की कोशिश कीजिए। क्या जा रहे हो? आपको वापस नहीं आना क्या? वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप भी तो कह रहे हो अरे कवासी जी ये तो कर दो, अरे कवासी जी ये तो कर दो। अब कवासी जी ये सब कर देंगे तो आपका क्या होगा? हमारा सवाल तो आपसे ये है, भाई इन्होंने नहीं कुछ किया, इसी उम्मीद पर 2023 में सपना देख रहे हैं, या विपक्ष के तौर पर कुछ किए हैं जिसके आधार पर जनता के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं? थोड़ा इस पे तो बताएं ना, कुछ किए इन 5 साल में, मैंने उनसे, या केवल इनकी विफलता का इंतजार किए? मैंने उनसे इसलिए उस तरीके से बात की, इनसे केवल ये कहा कि मिट्टी डलवाओ। हम जान रहे हैं कि सड़क तो हम ही बनाएंगे, अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये बनाने वाले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और सरकार की जितनी नाकामियां हैं, उन नाकामियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का भारी आक्रोश है। मंत्री विधायक अपने क्षेत्र में प्रवास करने की स्थिति में नहीं है, लोग धरना प्रदर्शन करने की स्थिति में है। आप ये सोचिए कि कलेक्ट्रेट का घेराव जब आदिवासी हमारा सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर के लोग कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि सरकार की पहुंच कितनी निचले स्तर पे हो पा रही है, कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। और जब उन आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर इनकी सरकार के माध्यम से डंडे बरसाए जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो अब आखिरी बातचीत के लिए कवासी जी आपके पास आता हूं। 2-3 सवाल है आपसे। एक तो भैया बड़े महत्वपूर्ण महकमों के मंत्री हो आप, आबकारी बड़ी चर्चा रहती है, उसका बिना तो चलता ही नहीं, लेकिन चर्चा तो ये रहती है, बस्तर में खास कर रही है। वो एक ईडी करके संस्था बता रही है 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। कवासी जी के पास कितना करोड़? एक तो ईडी ऐसा बता रही है। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं उद्योग और आबकारी, आपको तो मिल गया विभाग के तौर पे, बस्तर को क्या मिला आपको ये विभाग मिलने से? बस्तर को उद्योग हो चाहे आबकारी हो, ऐसा नहीं चलता है। सम्मुख सरकार चलता है या विकास हुआ है। तहसील बताया ना अभी, कॉलेज बताया ना अभी। अब उसी प्रकार हमारा बस्तर में अभी 8 बाजार क्लिनिक चल रहा है। इनके पास डॉक्टर नहीं थे, इनके पास हॉस्पिटल नहीं थे, वो जवाब नहीं देखो कवासी जी, ये तो ठीक बात नहीं है। भाई आपके पास जो महकमा है, इतना महत्वपूर्ण महकमा, अरे मंत्रियों में होड़ रहती है ऐसे महकमे पाने की, और आपको मिला, तो आपको ये मिलने से बस्तर इलाके को क्या मिला? हम लोग सवाल है, मेरा मेन सवाल है, हमारा उद्योग टाटा बना था हमारा आदिवासी छीन के, उसको जमीन को वापस ले लिया, ये लाभ मिला है जी। और उसके बाद हम लोग अभी लड़ रहे हैं। हमारा पार्टी ने बस्तर में पहला बार उद्योग लगाए थे, स्टील प्लांट नगरनार जी, बन के 100% बन के तैयार हुआ। हम लोग इसलिए लगाए थे कि बैलाड इलाका हमारा जापान जाता है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारा सरकार थी, अजीत जोगी मुख्यमंत्री था, नगरनार के लोगों को, किसान लोगों को, कांग्रेस लोगों को अंदर भी किए। उसके बाद वो जमीन लाए। जमीन लाने के बाद अब वहां रोजगार नहीं मिल रहा है,
तो हम लोग एनएमडीसी को देने के लिए वो जमीन दिए थे, एनएमडीसी को नहीं देने दे रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने बृजमोहन साहब यहाँ बैठा है वरिष्ठ विधायक जी, तो विधानसभा में हम लोग पास करके भेजे, अगर एनएमडीसी को नहीं दोगे छत्तीसगढ़ सरकार को दो, हम खरीद लेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। अभी तक ऐसे पड़ा है, प्राइवेट को बेच रहा है, इनका धंधा ही चलता है। ये माफ नहीं करेंगे जनता। अगर प्राइवेट जनता नगर नार स्टील प्लांट को अगर प्राइवेट देंगे, 20 साल इनको एक भी सीट नहीं जीतने वाला, न लोकसभा जीतेंगे, नगर पालिका जीतेंगे। तो वो जनता देख रही है, नौजवान देख रहा है। अच्छा कवासी जी, हम इतनी देर से आपसे पूछ रहे हैं कि आप जिस विभाग के मंत्री बने उसके बदले में बस्तर को क्या मिला, वही उद्योग बना। आप ये नहीं बताएंगे, वो जनता आपको जिताती रहेगी ना। वो उद्योग इतना बड़ा फैक्ट्री है, 1000 आदमी नौकरी लगना है। तो नगर नार कवासी लखमा जी के उद्योग मंत्री बनने के कारण से लगाए, और उसके पहले से लगाए, लेकिन अभी पूरा हुआ है, पूरा हुआ। तो नगर नार का जो स्टील प्लांट है, एक बार उद्योग लगाने के लिए मैं वहां सबका में कर रहे थे, जाके धरना दे दी, ये उद्योग नहीं लगना चाहिए जी। ऐसा तो केदार का मामला है, वो लोग भी माफ नहीं करेंगे। चलिए अब आगे इधर मानसू जी, हम लोग नीति बनाए जी, उद्योग बस्तर में लगेगा, सरगुजा लगेगा। छत्तीसगढ़ में सिर्फ मध्य छत्तीसगढ़ में उद्योग है, छत्तीसगढ़ है, दुर्ग है, बिलासपुर है और तुम्हारा बलौदाबाजार है जी, जांजगीर चांपा, नांदगांव, कोरबा, रायगढ़, कोरबा। हम लोग नीति बनाए मेरा अनेक बार जी कि बस्तर में उद्योग लगे। बस्तर में 100 रुपया लगाएंगे, सरकार 150 रुपया देगा जी। अगर रायपुर में उद्योग लगाएंगे 100 लगा तो 60 देंगे जी। और यहाँ हम लोग छूट दिए हैं। अगर यहाँ आदिवासी का जमीन को भगवान मानते हैं, हम लोग यहाँ जब भी उद्योग लगेगा आदिवासी किसान लोगों का जमीन में नहीं लगाएंगे। छोटे जंगल, बड़े जंगल, हमारा राजस्व जमीन वहां रहेंगे, उसमें उद्योग लगाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उद्योग लगा रहे 5 साल बहुत। तो अब आखिरी सवाल है कवासी जी, कोरोना के समय में, इसलिए हम लोग, आपने बहुत कमाल का काम किया कवासी जी, पर पिछली बार बस्तर ने कमाल का काम किया था। 12 में से 11 सीटें आपको सौंपी थी, फिर आपने कमाल किया और 12वीं भी जीत ली। इस बार क्या होगा? इस साल 12 नहीं, अभी 13 जीते लोकसभा साथ, फिर जीतेंगे। और एक लोकसभा अब ये सवाल मेरा इसलिए था कि खबरें आ रही हैं 35 विधायकों की हालत खराब है, 37 विधायकों की हालत खराब है। तो आरएसएस का धंधा है, बीजेपी का धंधा है। ऐसी को पट्टा कराओ, कमजोर करो। मानसू जी दंतेवाड़ा चुनाव जीते, चित्रकूट का चुनाव जीते, बड़े हमारा छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा डॉन है, चुनाव के माहिर है हमारा बोस ब्रजमोहन जी। बॉस है वो भूपेश जी क्या है? और दोनों ना अभी सवाल को उत्तर दीजिए। आपने बताया हमारे बॉस ब्रजमोहन, मतलब हमारे जो विधानसभा में ज्यादा सिलाते हैं, इसको बीजेपी वाला पूछ नहीं रहा है, कोई पद नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? इनको दिया था बान प्रतापपुर में परबार जी, कवासी लखमा इधर उधर वो बाल फेंकता था, मैं मारता था जी। मैं विधानसभा के अंदर बोला था जी, क्या ब्रजमोहन जी तुम बड़ा आदमी हो, बड़े घर के हो, मैं गरीब आदमी हूँ जी, मैं तेंदुपत्ता तोड़ने वाला हूँ। लेकिन अगर पांडु का चुनाव जीतेंगे, ये तुम जीतोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा जी, अगर मैं जीतूंगा तू देगा। मैं विधानसभा के अंदर बोला था जी, मैं जीत गया, इसलिए उसको कुछ पद नहीं मिल रहा है। ये तो वाल है, हम उपचुनाव भी जीता है, आपने तो बड़ा चुनाव भी जीतेंगे। बड़ा रसोद्घाटन किया। हम तो तब से सोच रहे थे ब्रजमोहन जी को कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, अब पता चला कि आपके कारण नहीं मिल रहा है, वो बानू का कारण है। तो कुल मिलाकर ब्रजमोहन जी को कुछ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कवासी लखमा जी ऐसा चाहते थे। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कवासी लखमा जी की उम्मीद है कि वो 12 की 12 जीतेंगे। केदार जी आप भी बताई दो, आप कोई कमी ना रह जाए, आप अपने स्तर पे क्या आकलन करके बैठे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर की सारी सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इनका वास्तविक चेहरा जनता के बीच में आ चुका है। अब ये बचने वाले नहीं है, क्योंकि अब राहुल गांधी भी यहां पर आने के लिए मना कर दिए, वो भी गुड बाय टाटा बाय बाय बोल दिए यहां से। वो नहीं चाह रहे कि अब वो इस यहाँ के उसमें फंसे, और भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर पर लगातार मेहनत कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भाई एक बात तय हो गई कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई एक नेता तो असत्य साबित होगा। दोनों किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। कवासी जी भी 12 ही चाहते हैं, केदार जी भी 12 ही चाहते हैं।
अब जनता तय करेगी कि किससे के हिस्से में क्या आता है। पर आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां दोनों मेहमानों के लिए।